नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीकली एक्सपायरी थी और निफ्टी ने भी उस हिसाब से एक बार तो अच्छी मूव सुबह दिखाई। उसके बाद वहां से जो करेक्शन शुरू हुई और तकरीबन हम ये कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुए और निफ्टी ने आज फिर से एक हायर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन अगर निफ्टी के आप डेली चार्ट्स को पिछले 10-15 दिन के एनालाइज करेंगे तो निफ्टी एक तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। आप यहां से देख लीजिए, मैं आपको 11 नवंबर से जो इसने ट्रेंड लाइन को छुआ, ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन है जो पिछले 3 महीने के हाइज को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू कलर की। और ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन है जो 6 महीने के हाइस को पिछले तकरीबन वहां से रिप्रेजेंट करती हुई बनाई गई है। अगर हम पिछले 3 महीने के हाइस को देखेंगे, जो 30 जुलाई का था, उसके बाद हाई जो बना 31 अगस्त को, और उसके बाद जो हाई बना 11 नवंबर को, इन तीनों को टच करती हुई ये जो ये ट्रेंड लाइन है। और अगर आप पिछले 15 दिन की निफ्टी की मूवमेंट को देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रही है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। आप देखिए 22,775 से लेके आज की जो क्लोजिंग रही है 204 की, 13,204 की, यानी 450 पॉइंट के आसपास की एक रेंज रही है पिछले 15 से 20 दिन की। आज की क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन से थोड़ी दूरी पर आई है। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, और अच्छी क्लोजिंग तो चल ही रही है। लेकिन यहां से अगर आप बाई करके चलेंगे तो फिलहाल तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन हां, निफ्टी अब यहां से एक अपसाइड की मूव दिखाती दिख रही है। देखिए, अभी बेरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है, लेकिन अब जो फर्क है वो बहुत कम होता जा रहा है, यानी एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिख सकता है। लेकिन मेरा मानना यह था कि हमें एक बार करेक्शन मिलनी चाहिए, और यहां तो अब 9 दिन की मूविंग एवरेज और जो हमारी सपोर्ट है तकरीबन सेम हो गई है। तो 13,050 से नीचे निफ्टी अब फिलहाल तो जाता दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। लेकिन अगर 13,050 ब्रेक होगा तो उस केस में 12,850 तक की एक रेंज 200 पॉइंट की नीचे खुलेगी। कोई बड़ी गिरावट दिख नहीं रही, लेकिन जो आरएसआई है वो खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रही। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि जब हाई पर आरएसआई चलती है तो हम खरीद नहीं पाते, क्योंकि इंडिकेटर्स भी बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, यहां से और 200-300 पॉइंट चली जाए वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन सामने देखते हुए गलती नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने बाइंग में बैठना है तो बिल्कुल आप हेजिंग के साथ ही बैठिए, लेकिन मैं यहां पर बाइंग नहीं करूंगा। मैं नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं वहां सेल करूंगा, लेकिन हेजिंग के साथ। अब आप ये कहेंगे कि मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार 6 दिन से हेजिंग के साथ मैं सेलिंग 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 कर रहा हूं, प्राइस वहां से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन आप पिछले 3 दिन के क्लोजिंग देखिए, जो 3 दिन पहले का क्लोजिंग रेट था 13,138, उसके बाद का 13,171, और आज का देख लीजिए 13,208। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, और केवल 30-40 पॉइंट के हायर साइड पर क्लोजिंग आ रही है। तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा बड़ी मूव भी नहीं आ रही कि आप कहेंगे कि हमने मौका छोड़ दिया। तो इसीलिए कॉन्शियस होकर बाइंग में बैठिएगा, लेकिन मैं बाइंग में बैठने की एडवाइस नहीं करूंगा। मैं नीचे गिरावट आने पर 13,040 ब्रेक होने के बाद शॉर्ट बनाऊंगा। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूं। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं। देखिए, बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये पिछले 6 महीने के हाइस को रिप्रेजेंट करती हुई ब्लू वाली लाइन है, और पिछले 3 महीने को रिप्रेजेंट करती हुई, हाइस को रिप्रेजेंट करती हुई ये रेड लाइन है। और बैंक निफ्टी इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रही है। और मेरा यह मानना है कि अगर रेड लाइन को हम ब्रेक करके ऊपर निकलेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और ऐसे ही
अगर हमने ब्लू लाइन को ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दी तो एक ब्रेक डाउन बड़ा बड़ा जबरदस्त मिलेगा। उस केस में एक बार अगर हमने 28,500 ब्रेक किया तो हम 26,500 तक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप 15 दिन के ट्रेडिंग क्राइटेरिया अगर इसका देखेंगे तो एक रेंज बाउंड चल रहा है बैंक निफ्टी, केवल 1000 पॉइंट के दायरे में 29,800 को ब्रेक करना इसके लिए भारी पड़ रहा है। आज की क्लोजिंग फिर देखिए वीक साइड पर ही आई है 29,595, कल की क्लोजिंग के सेम आसपास ही क्लोज हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि 29,400 आज के रेट में जो सपोर्ट बनती है 29,400, उसके बाद की सपोर्ट बनती है 29,125 और उसके बाद की सपोर्ट बनती है 28,750 की। ये तीन ऐसी क्रूशियल सपोर्ट्स हैं, अगर निफ्टी ने इन तीनों को होल्ड नहीं किया नीचे की तरफ तो एक बड़ा ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। तो कॉन्शियस होके कंसोलिडेशन फेज के अंदर बैंक निफ्टी है, मत ट्रेड कीजिए। ऐसी सिचुएशन में कोई पैसा नहीं बनता। ऑप्शंस बाय करके अगर ट्रेड करोगे तो नुकसान खाओगे। तो कॉन्शियस होके साइडवेज होके बैठिए, पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिल जाए तो ही हम ट्रेड लेंगे। अब बात कर लेते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ने आज कोशिश की है 1 2 30 तीसरी हायर साइड की क्लोजिंग है और मेरा मानना है कल अगर हम 1985 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 1965 का, शॉर्ट मत करिए अभी। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया था 7-8 दिन पहले और आज के दिन के अगर इसकी ओपनिंग देखेंगे, हायर देखेंगे तो 1432 का था और वहां एक न्यूज फ्लैश हुई टीवी में कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड, जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की परमिशन नहीं दी है और उसको होल्ड कर लिया कि आप नए क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं करेंगे। जैसे ही वो खबर फ्लैश हुई एचडीएफसी बैंक में तेज सेलिंग दिखी और लोअर साइड पर क्लोज हुआ और मेरा जो मानना था कि एक बार इसका प्राइस 1375 के आसपास का आ सकता है अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे। आज वो प्राइस हिट हुआ। अब यहां से क्या बनता है, देखिए दो क्रूशियल सपोर्ट्स को ब्रेक करके आज इसने क्लोजिंग दी है। कल एक प्राइस पर ध्यान रखिएगा 1370। 1370 से अगर ये प्राइस नीचे चला गया तो एक शार्प फॉल इसमें 1340 तक का देखेगा, 30 पॉइंट का और। तो 1337 तक या 35 तक या 40 तक हम जा सकते हैं अगर हम 1370 ब्रेक करेंगे। लगातार 3 दिन से एक के बाद एक के बाद एक लोअर साइड पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल की ओपनिंग देखिए 1370 के नीचे अगर हमें प्राइस जाता हुआ दिखता है, 1385 की क्लोजिंग आई है, 1375 ब्रेक हो उसके बाद 70 क्रॉस करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस 1 रुपया भी ऊपर खुला तो शॉर्ट नहीं करना, लेकिन बाइंग भी नहीं करनी। इंडस बैंक, इंडस बैंक क्या कहता है, देखिए आज पिछली दो क्लोजिंग 893 के ऊपर आई हैं और सेम कैंडल फॉर्मेशन बनी है जो कल भी थी। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, पिछले 4 दिन से चल रहा है और धीरे धीरे एमएसीडी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो एक बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हम अगर 894 के नीचे या 890 ब्रेक करते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा 865 तक का। तो 30 से 35 पॉइंट की आपको ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट साइड पर। लेकिन बाइंग अगर किसी ने करनी है तो स्टिक स्टॉप लॉस रखिए 890 का, ऊपर खुले तो ही बाइंग करिएगा। तो अदरवाइज अगर ऊपर नहीं खुलता तो बाइंग भी नहीं करनी और सेलिंग भी नहीं करनी। सेलिंग करनी है 890 के नीचे जाके। एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ा रनअप दिखाने के बाद, तकरीबन 700-800 पॉइंट का रनअप दिखाने के बाद अब एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। 10-12 दिन से कोई बड़ी मूव इसके अंदर देखने को नहीं मिली।
अगर हम देखें तो 2300 2350 से लेके 2250 2200 तक का एक रेंज है 150 पॉइंट की, उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार दो क्लोजिंग हमें एक के बाद एक लोअर साइड पर आई हैं। 20 दिन की मूविंग एवरेज को अभी तक तो होल्ड कर लिया है, लेकिन अगर 2235 के नीचे अगर प्राइस गया तो एक शार्प फॉल 2200 तक का देखने को मिल सकता है 30-35 पॉइंट का, और अगर वहां नहीं संभले तो हम 2110-15 तक जा सकते हैं। देखिए अभी बाइंग मत कीजिए, शॉर्ट का भी वेट कीजिए, इंतजार करना ही बेहतर रहेगा इस स्टॉक में फिलहाल। कोटक महिंद्रा बैंक ने बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट दी है और बेरिश क्रॉसओवर है। अगर कल हम नीचे खुलते हैं, 1822 की क्लोजिंग है, इससे अगर नीचे खुलते हैं 20 से 25 मिनट देखिए, स्टॉप लॉस लीजिए 1840 का, शॉर्ट कीजिएगा, पहला टारगेट होगा 1785, और अगर वहां भी नहीं टिके तो टारगेट होगा 1630। शार्प फॉल की तैयारी हो रही है। इतनी बड़ी मूव 600 पॉइंट की मूव के बाद कंसोलिडेशन तो बनता है और एक फॉल भी बनता है। आप देखिए 1237 से लेके कोटक महिंद्रा बैंक ने 1900 कुछ के टारगेट्स हिट किए हैं, तकरीबन 700 पॉइंट। तो एक बड़ी करेक्शन मेरे हिसाब से आनी चाहिए, 1785 के टारगेट्स दिखने चाहिए, और उसके भी नीचे एक बार हमें लगता है कि 1630-40 के टारगेट भी स्क्रीन पर आने चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल रुक रहा है, लेकिन बाइंग देखिए अप मूव में है, नो डाउट। इसमें शॉर्ट बनानी होगी तो बनाएंगे 475 के नीचे, बाइंग नहीं करनी, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। शॉर्ट बनानी हो 475 ब्रेक करने के बाद, उस केस में 470 टूटते ही 440 के टारगेट आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल बाइंग नहीं करनी, अपने प्राइसेस आने के बाद शॉर्ट बनती है। एक्सिस बैंक में बिल्कुल शॉर्ट बनेगी अगर प्राइस 600 ब्रेक कर देता है और 590 होल्ड नहीं करता। 600 के बाद सेंटिमेंट्स वीक हो जाएंगे, 590 के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि अब आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में 545 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा फॉल की तैयारी हो सकती है। पिछले 10 दिन से अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक ने आज एक बड़ी मूव 262 की तरफ दिखा दी, लेकिन मैंने बिल्कुल मना किया था। मेरी कल परसों की वीडियो में देखिए मैंने कहा था कि प्राइस 245 के ऊपर जरूर क्रॉस हुआ है, और पहले की वीडियोस में मैं कहता रहा था कि 245 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो आप बाइंग करके चलिए। लेकिन पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि चाहे क्लोजिंग 245 के ऊपर आ रही है लेकिन बाइंग नहीं मत कीजिए। उसका मेन रीजन था हमें बियरिश क्रॉसओवर दिखाता है यहां से, लेकिन आज अगर कहें मैं अपनी स्टेटमेंट पलट दूं तो बिल्कुल पलट सकता हूं। देखिए आज बुलिश क्रॉसओवर है, यहां पर जब बेयरिश क्रॉसओवर था तो मैंने यहां आपको वीक ही बोलना था, और मैं यहां आपको बाइंग कैसे करवा सकता था। और अब बुलिश क्रॉसओवर है तो अब मैं आपसे यहां सेलिंग थोड़ा ही करवाऊंगा। अब मैं यहां से आपको कहूंगा कि बाइंग करके चलिए। मैं इंडिकेटर्स के हिसाब से आपसे कहता हूं, आप मेरी स्टेटमेंट के ऊपर मत देखा करिए कि आज मैंने बाइंग किया कह दिया, कल मैं आपको सेलिंग कह दूंगा। मैं इंडिकेटर्स को कहता हूं कि मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये सब इंडिकेटर्स को देखते हुए कर रहा हूं। अब आज मुझे इंडिकेशन मिला है कि मैं बाइंग करके चलूं, तो बिल्कुल मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि 247 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। अगर हम कल पॉजिटिव खुले तो मेरा 262 का टारगेट आपको हिट हो जाएगा, और ये टारगेट भी तो मैंने ही बताया था ना आपको 262 का। लेकिन जब यहां मुझे सिग्नल बेरिश है तो मैं यहां आपको बाइंग कैसे करवा दूं। अब सिग्नल जनरेट हुआ है पॉजिटिव साइड पे, अब मैं कहता हूं कि आप 247 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो अब और आरएसआई को देखें तो भी 72 के 73 के आसपास तक गुंजाइश है थोड़ी ऊपर जाने की, तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होकर विद हैजिंग, ना कि नेकेड पोजीशन कोई भी आप क्रिएट करें। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर आपके साथ बात की है, और मेरा मानना है कि निफ्टी की मूवमेंट में बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। यानी 40% की वेटेज निफ्टी में बैंक निफ्टी रखती है, और बैंक निफ्टी तो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा इंडेक्स है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे पर्टिकुलर इन स्टॉक्स में,
और आप देखेंगे कि आपको कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।